गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इसके आपके लिए नोट्स भी बनाया है। आपको सिंपल सी भाषा में समझाने की इसमें कोशिश की गई है। साथ में इसकी हिंदी भी बनाई है ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए, इसको आप खुद पढ़ भी सकें। तो आपके लिए मैं इस चैप्टर को साथ में रीड भी करूँगा, साथ में इसकी हिंदी भी बोलूँगा और आप खुद भी इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा एक उसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चे कई बार पढ़ने में हेजिटेशन करते हैं या उनको लगता है कि एक थोड़े मुश्किल से वर्ड्स हैं। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट का बनाना। ठीक है। द नेम ऑफ द राइटर इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। Robert W. Peterson. The main characters are Richard H. Everett, and second character is his mother. Richard H. Everett की मदर, ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं और द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देम। इसके अलावा थर्ड वन जो हैं वो कॉलेज के प्रोफेसर हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक हम और बात करेंगे, वो बीच में आपको जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें एक मेन बुक है जो साइंटिस्ट बनाने में, रिचर्ड को साइंटिस्ट बनाने में, जिसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। ठीक है। फर्स्ट जो शुरू करते हैं, जो आपका किताब में शुरू हुआ है। At the age of 22, Richard H. Everett gave the scientific world a new theory on how cells work. तो 22 साल की उम्र में रिचर्ड एच एवराइट ने वैज्ञानिक संसार को, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं करना है, एवराइट ने वैज्ञानिक संसार को, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, एक नई थ्योरी दी। नंबर 2, he and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. उसने और उसके कॉलेज के जो रूममेट्स जो थे, उन्होंने इस थ्योरी को, कौन सी थ्योरी, हाउ द सेल वर्क, जो थ्योरी जो थी, इसको उनकी एक मैगजीन जिसका नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, एक आर्टिकल में उसको लिखा था कि सेल्स कैसे काम करते हैं। आर्टिकल आ गया ना, आर्टिकल जस्ट इज लाइक एन ऐसे। ठीक है। अब अपने इसमें विचारों को लिख सकते हैं मैगजीन में या अपना अखबार में भी। ठीक है। न्यूज़पेपर में भी। ही ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वानिया हो गया। रीडिंग जो इट्स नेम ऑफ प्लेस, रीडिंग उसमें पढ़ना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लिखा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग, रीडिंग के नॉर्थ में, तो वह पेंसिल्वानिया में। यहाँ पर नीचे थोड़ी इसके स्पेलिंग पेंसिल हो गया नीचे, थोड़ा इसको ठीक कर ले आप। पेंसिल्वानिया। ठीक है। सिल्वानिया ये है कि उत्तर में वो बड़ा हुआ, बड़ा मतलब बड़ा हुआ नहीं, यहाँ पर बड़ा हुआ जिसे बोलते ग्री अप होना, जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो साइंटिस्ट जो था रिचर्ड, मतलब जो पेंसिल्वानिया जो कंट्री है उसमें जो रीडिंग जगह है उसके नॉर्थ में वो बड़ा हुआ था। There he could do nothing like to play football, basketball, because he was only child of his parents. तो वहां पर वो कुछ नहीं कर, मतलब खेलना और बास्केटबॉल या फुटबॉल इस तरह के गेम में वो नहीं खेल सकता था, क्योंकि अपने घर में वो एकमात्र अकेली संतान थी। उसका कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं था, नियर बाई कोई नहीं था, और घर में उसके पास वो खेलने के लिए उसके भाई बहन नहीं थे। इसलिए बोला गया है ही कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं करता था, मतलब लाइक जैसे खेलने जैसी, मतलब खेलने जैसे वो कोई काम नहीं करता था, क्योंकि वो अपने माता पिता की अकेली संतान थी। ठीक है।
तो ही सेड दैट ही कुड डू ओनली कलेक्ट थिंग्स, तो वह कहता था कि बस सिर्फ चीज़ें इकट्ठी कर सकता था, यही वो काम, क्योंकि खेलने के लिए जो है वो दो से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, दो से ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहाँ पर दो तो थे ही नहीं, इसलिए वो क्या करता था, चीज़ें इकट्ठी करता था। Beginning in kindergarten, Everett used to collect butterflies, which marked a milestone in his life. And he used to collect rocks, fossils, and coins, and eager astronomers stargazing at night. तो बचपन से ही एवराइट जो तितलियां इकट्ठी किए करता था, जो उसकी ज़िंदगी के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ, साबित हुआ, क्योंकि ये जो हैबिट जो थी बटरफ्लाइज इकट्ठी करने की, इसी ने उसकी ज़िंदगी में उसे साइंटिस्ट बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और बच्चे आगे रह गया है, इसके हिंदी नहीं लिख पाया हूँ मैं। ही यूज टू कलेक्ट रॉक्स, वो चट्टानें इकट्ठी करना, फॉसिल्स होता है खनिज पदार्थ, जो धरती से खुदाई में जो चीज़ें कुछ मिलती हैं, कॉइन्स इकट्ठी करना, सिक्के इकट्ठे करने का भी इंटरेस्ट था एवराइट को। एंड एन ईगर एस्ट्रोनॉमर स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और वो एक बहुत एस्ट्रोनॉमर था, खगोल शास्त्री, मतलब रात के टाइम पर वो आकाश में दूरबीन के साथ वो क्या करते थे, वो स्टार गेजिंग होता है, तारों को भी देखा करता था, ठीक है। ये इसका रह गया बीच में। The two things played major role in Richard H. Everett's life that led him to scientific curiosity and made him scientist. दो बातों ने जो था वो रिचर्ड की जिंदगी में चीजों ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, जो उसे वैज्ञानिक जिज्ञासा की ओर ले गया एंड उसे वैज्ञानिक बना दिया, उसे वैज्ञानिक बना दी, थोड़ा सा ना, हाँ, उसके बना दिए करना उसको, ठीक है। हिज मदर, पहले कौन सी दो चीजें क्या थी, फर्स्ट हिज मदर हु टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास एंड माउंटिंग मटेरियल, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए उसे वो ट्रिप्स पर लेके जाती थी, उसको यात्राओं में लेके जाती थी, और उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल्स होता है, और कोई ढांचा तैयार करने वाले सारे चीजें वो माँ उसके लिए खरीदती थी। बिकॉज हिज फादर हैड डाइड एट, यहाँ एंड नहीं, यहाँ पे व्हेन, यहाँ व्हेन करना, व्हेन रिचर्ड वाज इन थर्ड ग्रेड, ठीक है। हिज फादर डाइड, हैड डाइड, क्योंकि उसके फादर की मृत्यु हो गई थी जब रिचर्ड जो था इन थर्ड ग्रेड में था। यहाँ थोड़ा ठीक करना है, एंड की जगह व्हेन करना है, ठीक है। नंबर सेकंड ये था, she also found work for him when he had nothing to do. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि रिचर्ड की माँ उसके लिए काम ढूंढती थी जब रिचर्ड के कोई काम करने को नहीं होता था, ठीक है, उसके लिए काम ढूंढती जब वह उसके लिए कोई कुछ काम करने को नहीं होता था, ये दोनों चीजों ने। एंड सेकंड वन, सेकंड जो रीजन जो था, इंपॉर्टेंट रोल जो था, अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, दैट बुक told how monarch butterflies migrate to Central America that played significant role in his life. ये जो बुक जो थी, The Travel to the Monarch, मोनार्क जो बेटा ये बटरफ्लाई का नाम है, ये तितली का नाम है। इस बुक ने जो था, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो तितलियां जो हैं वो सेंट्रल मध्य अमेरिका को कैसे प्रवास करती हैं, मतलब कैसे वहां पर की ओर चली जाती हैं, इस बुक ने उसकी जिंदगी में महत्वपूर्ण, रिचर्ड एवराइट की जिंदगी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। ये मेन बात समझने वाली है, दो ये चीजें होगी, ठीक है। फिर इस किताब के एंड में, एट द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, की किताब के अंत में पाठकों को, पढ़ने वालों को तितली के प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रवास होता है कि ये माइग्रेट क्यों हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों चली जाती हैं, इसको स्टडी करने के लिए रीडर्स को बुलाया गया था। एंड दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, क्या नाम है, फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट बोल दो इसको, ये उर्कहार्ट बोल दो, उर्कहार्ट, ठीक है, उर्कहार्ट जो था ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, कनाडा में ये टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर फ्रेडरिक, ये नाम है, ए उर्कहार्ट जो ये नाम है, ये वहाँ के जो प्रोफेसर थे जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के, ये टोरंटो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कनाडा में है ये।
अब वहाँ के डॉक्टर फ्रेडरिक ने जो था उन्होंने कहा, ये कहा था कि जो कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रोफेसर जो थे उन्होंने टैग की गई तितली की खोज के लिए कहा गया था, उन्होंने इनवाइट किया गया था कि आप टैगिंग तितली की खोज करने के लिए जो है, जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर आ सकता है। द थ्योरी ऑफ रिचर्ड, अब कैसे कैसे काम किया। रिचर्ड गेव अ न्यू थ्योरी टू द वर्ल्ड हाउ सेल वर्क, ये हमने पहले कर लिया था कि रिचर्ड ने कैसे थ्योरी दी। तो इसमें मेन बात है, फॉर दैट ही हैड टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाइज लाइक मोनार्क एंड वाइसराय। इसमें फिर ये वही बात बोली गई है कि इसको स्टडी करने के लिए जो था कि कैसे सेल्स कैसे स्टडी करते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए जो शुरुआत हुई थी वो उन्होंने पहले बटरफ्लाइज के सर्कल को, लाइफ साइकिल सर्कल को, जैसे मोनार्क एंड वाइसराय, मोनार्क जो है ये भी आपका तितली का नाम है और वाइसराय जो ये भी तितली का नाम है, उनके लाइफ जीवन चक्र को पहले उनका स्टडी किया था। ठीक है। To catch butterflies was a tough job, and so to sort out that problem, Richard catches a female monarch, take her eggs, raise them in his basement through their life cycle, from eggs to caterpillar to pupa to adult butterfly। मीन्स हो गया कि क्योंकि तितली को पकड़ना एक टफ काम था, इसलिए उसने एक मादा तितली को पकड़ा, उसके अंडे लिए, अपने बेसमेंट में, घर के जो नीचे वाले कमरे में, वहाँ पर उन अंडों को उनको वहाँ पर बड़ा किया, और फिर वहाँ एग से कैटरपिलर बने। कैटरपिलर मतलब ये एग से जब कन्वर्ट होती, मतलब तितली बनने से पहले एग जो है वो वो कैटरपिलर में चेंज होता है, फिर कैटरपिलर जो से प्यूपा बनता है, ये भी आपका तितली का जो सेकंड स्टेज है, और फिर प्यूपा से जो वो फुल बटरफ्लाई जो वो बनती है। ठीक है। एंड लास्ट वन, to catch the finally Richard H. Everett scientist curiosity led him to a new theory about cell's life. The travel of the monarch X opened the world of his science to him, and he never lost his scientific curiosity. अंत में रिचर्ड एच एवराइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा उसे कोशिका के जीवन की थ्योरी की ओर ले गई, और दूसरी बुक का नाम जो था ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स नामक बुक जो थी ने उसके लिए विज्ञान के लिए जिज्ञासा को बढ़ा दिया, और उसके वैज्ञानिक जिज्ञासा जरा भी कम नहीं हुई। बेटा ये था आपके लिए चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का शॉर्ट में आपको बता दिया है। उम्मीद है आप बच्चे इसको अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करें बेटा, और इसे अच्छे से स्टडी करें। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।